राम राम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जुड़ो जी एक बार आप सब। दीप दादरी वाला, राम राम भाई, राम राम जी, सभी को बहुत बहुत राम राम, ढेर सारा प्रणाम, चरण वंदन, छोटे बड़े भाइयों बहनों दोस्तों, सभी को आप जितने भी देख रहे हैं। आ, समझ नहीं आ रहा वैसे कि मैं किस बात से शुरू करूं बात को। और दीप भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू, बहुत अच्छा हूँ भाई। आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका आशीर्वाद है, प्यार है। और जैसे पहले तो सबको बधाई हो, बहुत बहुत। अपना एक ऐसा गाना जो है वो बलि का बकरा बना दिया गया, उस गाने को जिसमें बदमाशी का बै भी नहीं है। उस गाने में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो बदमाशी की चीज़ हो। हाँ बिल्कुल, हम प्रशासन के, मैंने लाइव आके भी बोला था, और हम वैसे भी हम खुद सभी हम साथ हैं। अच्छी बात है, सोसाइटी को आप सुधार कर रहे हैं, सोसाइटी का भाई, जो गन कल्चर की और सारी चीज़ें जो है भाई, आप बहुत अच्छी बात है। हम प्रशासन के साथ हैं भी। ये काम जो भी कर रहा है, प्रशासन कर रहा है, सरकार कर रही है, या फिर कोई और कर रहा है, तो हाँ इतना ज़रूर पता है कि ये बहुत बड़ी एक राजनीति है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई सोसाइटी से ही मतलब है, लेकिन इस जो भी ये सिस्टम चल रहा है इसको सोसाइटी से कोई लेना देना है नहीं। इसका सीधा सीधा जो टारगेट जा रहा है वो म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है हरियाणवी, और उसको बड़ा ही मतलब मेहनत करके, हम सब ने मेहनत करके, हर एक आर्टिस्ट ने, चाहे वो कैमरे के पीछे ही क्यों ना काम करने वाले हैं, है ना, सब ने बड़ी मेहनत करके बहुत काफ़ी हाइप पे हम लोग लेके आए हैं इंडस्ट्री को। सभी का सहयोग रहा है। हाँ उसमें इतना ज़रूर बता देता हूँ, उसमें प्रशासन का या सरकार का किसी भी तरह का, किसी के भी सहयोग से नहीं, अपने अपने दम से सभी ने अपने अपने दम पे कर्म करके, काम करके अपने दम पे लेके आए हैं यहाँ तक। तो ये जो भी चल रहा है, ये पहले यूं लग रहा था कि भाई है ये सोसाइटी के हित में होगा, लेकिन इसको सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मेरे को इस चीज़ का बिल्कुल भी दुख नहीं है, ना आपत्ति है कि भी मेरे भी गाने, मैं तो पहले भी बोल रहा था कि मेरे भी उड़ा दो जी, है ना, भी एक भाई को टारगेट ना करें। हमारी पूरी फैमिली है, इंडस्ट्री जो है वो पूरी फैमिली है। और कहीं ना कहीं जब एक दूसरे को ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरा आर्टिस्ट ही एक दूसरे के काम आता है, एक दूसरे के मतलब चाहे आपस में उनका कुछ भी हो। हाँ कुछ एक नहीं होंगे जो अपने आप को अपना लेवल बड़ा मानते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा निजी जीवन में थोड़ा सा बिजी था, इस चक्कर में मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया था इन चीज़ों पे। लेकिन काफ़ी बातें आई निकल निकल के। एक महाशय जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से फंड मिल रहा है, शायद पाकिस्तान इतने कर्जे में इसीलिए डूबा हुआ है, उसने हमारे गाने पे पीछे लगा दिए सारे, है ना। जिस देश के पास, जिस देश को अपनी आर्थिक स्थिति समझ में नहीं आ रही, उसको वो हमारे गानों पे, सबसे पहले तो मैं इस बात को मैं एंटी नेशन विचार बोलूँगा उनका। वो जो भी है उनका नाम लेना शायद मैं उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं बड़ी ही अलग विचारधारा का इंसान मैं खुद को मानता हूँ। और काफ़ी इंडस्ट्री के लिए ही काम किया है जी, आज तक संस्कृति के लिए काम किया है और अपने कल्चर के लिए काम किया है। इस तरह का कोई भी ऑकवर्ड यूज़ नहीं किया, कोई भी शब्द इस तरह का यूज़ नहीं किया। और जो गाना डिलीट किया गया है उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे आप डिलीट करो यार, हम आपके साथ हैं, आप करो, सोसाइटी का आप सुधार करो। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं सोसाइटी के अंदर जो बड़ी ही चरम सीमा पे हैं, उन पे भी ध्यान दो। और बड़ी चीज़ें हैं उन पे दो, ध्यान दो आप लोग, है ना, उन चीज़ों पे भी दो। म्यूज़िक इंडस्ट्री के पीछे मत पड़ो यार। और दूसरी बात,
अगर गानों को सुन के भी हाँ ठीक है भी मानते हैं, कोई ना कोई असर पड़ता होगा, आपको लगा होगा, तो भी हम तो नहीं बने बदमाश, जो गाने कर रहे हैं फिर तो वो तो बहुत बड़े बदमाश होंगे, है ना। तो एंटरटेनमेंट की नज़र से लोग इसको देखते हैं और एंटरटेनमेंट की नज़र से ही बनाए जाते हैं गाने। गाने इसीलिए होते हैं, पहले भी होते थे। अब इस चीज़ को खाम में मुद्दा बना के, और कम से कम वो गाने तो डिलीट करो जिनमें आपको यूं लगे कि हाँ ये भी बदमाशी को, ये गन कल्चर को प्रमोट कर रहा है ना जी। तो हालांकि मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, और उड़ा दो, बेशक और उड़ा दो, हमारा तो काम ही यही है जी। और हम तो उस दौर से आ रहे हैं जिस वक्त काम हम करते थे नाम किसी और का, सॉन्ग गाया हमने है नाम किसी और का, म्यूजिक बनाया हमने है नाम किसी और का, लिखा भी हमने है उसमें भी नाम किसी और का। उस दौर से आ रहे हैं जी हम तो। और बिना सिर्फ मतलब आप लोगों की सपोर्ट से, जो मतलब आप लोग इतना प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो, आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, आप लोगों ने आगे आशीर्वाद दिया, बस आप लोगों का भी सहयोग रहा है ना जी, हरियाणवी को बहुत ऊपर तक लेके जाने में। और अपने अपने तरीके से हर आर्टिस्ट काम कर रहा है। तो कम से कम मतलब ये तो फिर मुद्दा रहा ही नहीं ना, वो बदमाशी वाला नहीं रहा कि बदमाशी के गाने गन कल्चर को जो प्रमोट कर रहे हैं। यार 18 लाख जो गाना था, मेरा एक सूट पड़ा 2.5 लाख का, ये नोक झोंक है लड़के लड़की की, उसको मतलब हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक बोल सकते हैं, है ना। तो उसमें कुछ भी नहीं था ऐसा बदमाशी का। तो उसमें सीधा सीधा यूं दिख रहा है कि इनको सिर्फ हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री को डाउन लेके आना है। ये इतनी कैसी इस लेवल पे कैसे आ गई, और हम लोगों के बिना कैसे आ गई। कुछ एक लोग होंगे, पहले तो मैं मतलब, हालांकि मासूम मेरा बड़ा अच्छा मतलब अलग म्यूजिकल थोड़ा सा प्यार है हमारा, अलग सबके साथ ही है, सभी के साथ म्यूजिकल यार। मैं आज तक बोला भी नहीं हूँ इस चीज़ों के बारे में। मैं मासूम को भी बोला था मैं कि यार अपने को जो करना है ना वो लीगली करते हैं, क्यों खाम में किसी को प्रमोट किया, है ना। तो लेकिन वो भी नहीं मानता ना कई चीज़ें। तो जो भी ये कर रहा है वो दोहरी राजनीति कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मतलब सरकार को भी गलत ठहरा रहा है ना, कि सीधा ध्यान सरकार पे जाए। और अगर सरकार भी कर रही है तो ये बड़ा ही सरकार के लिए तो ये बड़ी मतलब छोटी सी चीज़ है, इन चीज़ों में उलझना ही नहीं चाहिए, खैर, है ना जी। तो संस्कृति को प्रमोट किया है हम लोगों ने, ना कि यार यहाँ तक लेके आए ना, हमारा जी जानता है, सबका जी जानता है। मैं आज मतलब छुपाऊंगा नहीं कुछ भी, मैं सब कुछ सारी डिटेल से बताऊंगा। और मैं सबसे पहले तो उनका जवाब देना चाहूंगा, उन महाशय जी का जो यूं कहते हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग आती है। तो उनको मैं पहले यूं कहना चाहूंगा कि जो आपको फंडिंग मिलती है संस्कृति के लिए, वो फंडिंग कहाँ जाती है? वो जाती है जी आपकी जेब में, ठीक है जी। और ये ही चीज मासूम को कहना नहीं आया, मैं कहता हूं डायरेक्ट, ठीक है जी। मासूम को सीधी डायरेक्ट ये बात बोलनी चाहिए थी, भाई ये चीज जो चल रही है ये कहाँ जा रही है, उसको और मुद्दों में उलझाना ही नहीं चाहिए। जो सरकार आपको फंडिंग देती है संस्कृति के लिए, कल्चर के लिए, वो कहाँ जाती है? वो जाती है जी आपकी जेब में, ठीक है। डायरेक्ट कोई बोल नहीं रहा था, ठीक है। और वो ही दुख हो रहा था कि ये बंदा भाई इंडस्ट्री में भी, चलो मैं अभी किसी और टॉपिक पे नहीं जाएंगे, और मेरे पास बड़े काफ़ी मुद्दे हैं, है ना, उन पे बात करते हैं अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग। दुख इस बात का नहीं है कि गाना डिलीट हो गया, कर दो जी, सारे कर दो, गूगल से नाम ही ख़त्म कर दो, ठीक है, और छोड़ो ही मत। लेकिन इस चीज़ का सहारा मत लो कि ये समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं या समाज में ये सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम भी तो इसी सोसाइटी से आए होंगे। अरे हम एलियन हाँ के, यूँ बताओ, एलियन हैं हम भी तो इसी सोसाइटी से हैं, हम भी तो इसी में से मतलब यहीं भी तो रहते होंगे, या मंगल ग्रह पे रहते हैं, भी वहाँ बैठ के देख रहे हैं ओहो सोसाइटी का नाश कर दो भाई, है ना। ये हो रहा होगा फिर तो। हम भी इसी सोसाइटी से हैं, हम भी सारे मतलब सामाजिक भी हैं, सांसारिक भी हैं। हालांकि आर्टिस्ट इन चीज़ों से बड़ा दूर होता है, मैं तो खासकर, मैं ज़्यादा सांसारिक नहीं हूँ, और बड़ा एक कन्फ्यूज़न वाला, एक फ़कीरी वाला एक दौड़ रही है अलग सी, और हर एक आर्टिस्ट की रहती है, ठीक है जी। बड़ा स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं, और कम से कम वो गाने आप मत उड़ाओ। हालांकि कोई ख़ास फ़र्क ही नहीं पड़ेगा,
भाई वो गाने सुन लिए लोगों ने, है ना। जो आप पुराने गाने उड़ा रहे हो वो गाने सुन चुके लोग, उनको उड़ाने का कोई फायदा नहीं है। ये बहुत ही नासमझी का परिचय आप लोग दे रहे हैं, जो भी है ये, मतलब जो भी ऐसा काम कर रहे हैं वो एक नासमझी का परिचय दे रहे हैं, और उनको उड़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है किसी भी तरह का। जिस भी भाई ने बजट लगाया होगा वो अपना बजट पूरा कर गया, या फिर रही बात सोसाइटी की, समाज की, तो समाज वो गाने सुन चुका। अब कई भाई समाज के भी ठेकेदार बने बैठे हैं, तो हम भी समाज का हिस्सा हैं जी, है ना भाई। कई यूं भी कह रहे थे सही है जी, ये होना चाहिए, इन कलाकारों ने नाश कर दिया संस्कृति का। तो सबसे पहले तो उन संस्कृति वालों को मैं, हम जब गाने बनते हैं ना, वो जो समाज में जो चल रहा है ना, उन चीज़ों को देख के गाने बनते हैं ना, कि जो गाने बन रहे हैं उनको देख के समाज चल रहा है, नहीं। समाज में जो ऑलरेडी चल रहा है ना जी, वो ही चीज़ें देख के फिर तो आप बदमाशी के गाने बैन करने से कुछ नहीं होगा। मेरे को मतलब एज ए नागरिक मैं ये बात बोल सकता हूँ, बदमाशी के गाने बैन करने से कुछ नहीं होगा जी। फिर बदमाशी को ही जड़ से ख़त्म करो, है ना जी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मतलब अकेले यूं भी कोई गरीब आर्टिस्ट, गरीब घर से उठे हुए हैं, हर एक आर्टिस्ट गरीब घर से उठे हुए हैं जी, मतलब बहुत जीरो से उठ के आए हैं। मैं तो ठीक है जी, तो मतलब मैक्सिमम सारे ही ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी करने और खेती, हर एक चीज़ करके आया है हर कोई, ज़ीरो से उठ के आया है। यूं सोचा है कि भाई परिवार में एक अपनी अलग सोच निकली है, चलो इस सोच को अपा सोसाइटी में भी थोड़ा और लोग भी इससे मोटिवेट हों, लोग कामयाब हों। और मैं स्पेशली मेरे जो दोस्त हैं, भाई बहन हैं, यूथ है, उनको मैं यूं कहना चाहूँगा, भाई गाने डिलीट होते रहेंगे, वो वापस भी आते रहेंगे, ना भी आएगा तो कोई कोई खास बात नहीं है, और कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप सब अपनी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको यूं ना हो, और हो भी कहीं ना कहीं यही रहा है कि आप लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। भाई गाने इन पे ध्यान रहो, यूथ ये पागल हो रहा है फ़ोन में, हाँ ठीक है भाई, हैं आप लोग तरह तरह के फॉर्म्स निकल रहे हैं, और उनमें पाछा ना रह जाओ, ठीक है। उनमें अपने पेपर में अपनी स्टडी पे ध्यान दो, और अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, ठीक है जी। आप लोगों का ध्यान भाई सीधा सीधा लग ही रहा है, बहुत सारी चीज़ें लग रही है कि आप लोगों को उलझाया जा रहा है, आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। भाई ठीक है, ये इन चक्कर में पड़ जाएगा यूथ, है ना। हालांकि जो बहुत सारे मैंने लड़कों की वीडियो देखी, वो खुद यूँ बोल रहे हैं हम तो नहीं बने जी बदमाश ये गाने सुन के। और मतलब जो ये सपोर्ट कर रहा है, जो मतलब आप सब सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर प्रशासन से ये पूछना चाहिए, फिर ये यूथ ये समाज से नहीं है क्या, ये कोई और समाज है क्या। और वो बोल रहे थे कि कोई बोल रहे थे कि ये समाज नहीं है, ये 450 रुपये हैं, 450 रुपये दे के और कमेंट कराओ। अच्छा भाई, मैं उस मेंटालिटी को सिर्फ एक इमेच्योर मेंटालिटी मानता था कि ये भाई थोड़ा घटिया प्रवृत्ति की मेंटालिटी हो सकती है। यार वो मेंटालिटी तो मूर्ख भी है, मूर्ख भी है वो मेंटालिटी तो। तो पहली बात तो उस गाने के अंदर किसी भी तरह की बदमाशी की कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, वो 150 मिलियन के आसपास उसके व्यूज़ थे, और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे, और आप सभी की सपोर्ट से। और ये हम संस्कृति को सपोर्ट ही कर रहे हैं जी। आगे हम लोगों ने, ये हम दावे से कह रहे हैं, मैं पूरी इंडस्ट्री की तरफ से मैं कह रहा हूँ, हम लोगों ने हमारी संस्कृति को, कोई किसी कोने से बिलोंग करता है, कोई किसी कोने से बिलोंग करता है। अब मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, एलनाबाद, धौलपालिया गांव है, एलनाबाद सिरसा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मतलब हरियाणा का आखिरी छोर, ठीक है जी। वहाँ से उठ के आके यहाँ पे हरियाणा की चीज़ों को प्रमोट करना, हरियाणा की एक प्यार करना, है जी। वहाँ पे तो पंजाब का बॉर्डर लगता है, राजस्थान का भी बॉर्डर लगता है, बिल्कुल आखिरी गांव है मेरा गांव, आखिरी गांव है हरियाणा का। 3 किलोमीटर आगे राजस्थान है, और वहाँ पे मैक्सिमम जो बोली चाली है वो मैक्सिमम राजस्थानी है ना। तो फिर भी मतलब कोई किसी कोने से है, कोई किसी कोने से है, सबने इंडस्ट्री को, हमारी बोली को, ठीक है, हमारी बोली को आगे बढ़ाया है।
और हमारी बोली को आगे लेके गए हैं। और जो गाना ये लिखा है 18 लाख, सत्येंद्र राणा, SS राणा, राणा गडाले 2 भाई हैं, वो उनको मैं ऐड करता हूँ, उनका कर रहे हैं, ऐड करने के लिए बोल रहे हैं भाई, उनको भी मैं ऐड करता हूँ। और आप सारे दोस्त जो हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए। हाँ, एक बात और याद आ गई, मेरे एक भाई ने कमेंट किया है, बड़ा अच्छा कमेंट किया है कि जातिवाद की कोई चीज़ नहीं करी तो। और एक भाई वो बीच में मतलब पैर भी अड़ा रहा था, उसके गाने मैक्सिमम मैंने गाए हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि अपना मतलब जवाब देना जो है वो घर वालों को मानते हैं, माँ बाप को भी, हाँ उनको जवाब देना है। और आप लोगों को जो आप जो जनता जनार्दन है, ये है हमारी कोर्ट, हमें आपको जवाब देना है, माँ बाप को जवाब देना, बस, और किसी को नहीं देना। टांग फंसा के जातिवाद का मुद्दा बना रहे हैं। और कई और भी बड़े बुजुर्ग भी बोल रहे थे, अब बुजुर्गों को भाई जैसा उनको जैसे बताएंगे वो वैसा ही बोलेंगे, है ना, कि इसको जातिवाद के चक्कर में ऐसा किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। किसी भी आर्टिस्ट ने आज तक, एक दो को छोड़ के, ठीक है जी, जो एक्चुअल में रियल आर्टिस्ट, मैं पहले सबसे पहले मेरी बात करूंगा, मैंने 36 बिरादरी को हमेशा एक जैसा समझा है, बिल्कुल, और होता ही एक्चुअल में एक ही है। ये बिरादरी बिरूदरी कुछ नहीं होती, ठीक है जी। बिरादरी सिर्फ 2 आग्र है, एक इंसान और दूसरी, समझ गए होंगे आप, है ना, जिसमें इंसानियत है ही नहीं, वो है दूसरी बिरादरी। और एक इंसानियत जिसमें है, ये ही 2 बिरादरी है। और मैं इसकी बीच में एक तगड़ी बात और बताना चाहूँगा भाई, इसमें जातिवाद में जो भी अगर कोई किसी को फंसाया भी जा रहा है, लोग इन चीज़ों से उलझ भी रहे हैं, तो भाई इन चीज़ों से दूर रहो, एक रहो। और जो हमारा भारत देश जो है, सनातनी जो है, वो एक रहो भाई। बहुत गंदा सिस्टम आने वाला है इन चीज़ों को देखते हुए, तो जो कि हम अगर बंट गए अलग अलग भी, मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं चमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मतलब मैं इन चीज़ों में उलझे रहे तो भाई कुछ भी नहीं मिलने का। यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, हमारे खुद के देश में हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो सारे एक रहो भाई। और जो किस मेंटालिटी की आप बात सुन रहे हैं, उस मेंटालिटी की खुद की सोच देखो पहले, ठीक है जी। मैं इतना बोला नहीं हूँ, और मैं बोलना अब उचित भी नहीं मानना कभी, क्योंकि मैं बोलने में नहीं, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ शुरू से ही, कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो बरसते हैं उनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो लेकिन जो चल रहा है ना, गुमराह किया जा रहा है, तो उसमें यूँ लगा कि भाई बोलना ज़रूरी है। और मैं भाई को ऐड करना चाहता हूँ जिन्होंने गाना लिखा है, और उसमें किसी भी तरह की, इस गाने में तो बदमाशी है नहीं। और मेरे तो जितने भी गाने हैं, हालांकि मैंने फिर भी ये लाइव आके ये बोला कि जी मेरे भी उड़ा दो, अगर आपको यूँ लग रहा है ये सफाया कर ही रहे हो तो फिर एक को टारगेट मत करो, मेरे भी उड़ा दो, है ना जी। भी सब नहीं बोला है, हर एक आर्टिस्ट ने भी साथ मिल के खड़े हुए हैं सारे, तो सब ने बोला भी मेरे भी उड़ाओ, हमारे भी उड़ा दो अगर कहीं लग रहा है तो। और कहीं ना कहीं गलत फहमियों में आपस में फूट डालने के लिए, इंडस्ट्री में फूट डालने के लिए भी, उसके नहीं उड़ाने, इसके उड़ा दिया, अकेले के उड़ा दो, फलाने उड़ा दो, हाँ भी ठीक है भी। गानों में भी यूँ कहीं ना कहीं भाई हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, जो संस्कृति के ठेकेदार बने बैठे हैं, भाई आपकी संस्कृति आपको मुबारक। हम अगर हमारी तरफ से आपकी संस्कृति को ठेस पहुंची है, हम क्षमा चाहते हैं और हम क्षमा के हकदार हैं, ठीक है जी। आपकी संस्कृति आपको मुबारक, ठीक है। लेकिन इसी संस्कृति से हम भी बिलोंग करते हैं, और इस संस्कृति में उन ठेकेदारों से, इस संस्कृति से हम ज़्यादा प्यार करते हैं। हम लोगों ने बड़ा ही बड़ी सारी मतलब सैक्रिफिकेशन किया है। और एक गुरुजी की आईडी से कमेंट आया है, राजू जी की आईडी से, जो टीम हैंडल करती है। वैसे भी मेरे याद रहते हैं ये हमेशा, लेकिन अब कमेंट आ गया तो और ज़्यादा याद आ गई उनकी भाई। मतलब उनके साथ मेरा बचपन, और मेरा जब दुनिया में मैं चलना सीखा, दुनिया में, समाज में, हर एक चीज़ में उनके साथ रह के मेरे को सीखने को मिली। उन्होंने, उन शख्सियत ने खुद का कुछ ना सोचते हुए, नहीं, आप सबने देखा ये सोशली भी हुआ, हालांकि नहीं होनी चाहिए थी भी, वो जब इस दुनिया में मतलब
इस दुनिया को अलविदा बोल के शरीर त्याग के वो यहाँ से गए। हमेशा हालांकि दिल में रहेंगे, वो कहीं नहीं गए हैं, लेकिन उनका शरीर यहीं, वो शरीर को त्याग के गए। तो आप सबने देखा कि उनका जो फाइनेंशियली जो सिस्टम है वो क्या रहा। आप सबको बता देना चाहता हूँ मैं, मतलब नॉर्थ इंडिया में जिस इंसान ने हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की जिस इंसान ने जड़ खड़ी करी हो, इस बात को कोई भी इंडस्ट्री का कोई भी आर्टिस्ट नहीं नकार सकता। और उसके बावजूद कोई बंदा फाइनेंशियली इतनी कम चीज़ें कैसे हो सकती हैं? वो ऐसे हो सकती हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइलें खड़ी करने में अपना सारा स्ट्रगल लगाया, हरियाणवी संस्कृति के लिए अपना सारा स्ट्रगल लगाया। उनको दे दिया जी, पद्म भूषण दे दिया उनको, पद्मश्री दे दिया उनको, बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया, है ना उनको। उनके लिए मतलब क्या कर दिया फिर उनके लिए उन्होंने तो सारी। और फिर कोई आधी अधूरी अध जल गगरी छलकत जाए, है ना, आधी अधूरी मेंटेलिटी आके बिखेरते हैं कि महीने भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रहे। अरे ये चीज़ समाज में चलती है, समाज से ही निकल के आई हैं। जब शादी होती है उसको खोड़िया बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहीं से तो मोटिवेट होके आती है ना ये चीज़ें, समाज में है ये ऑलरेडी। ये कोई और ऊपर से नहीं आई है, ये समाज की ही चीज़ें हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अरे चीज़ों को कम से कम प्रॉपर तरीके से स्टडी करके उस चीज़ को तोल के बोलना चाहिए। तो मैं एक बार एक भाई को ऐड कर लेता हूँ पहले, सत्येंद्र राणा, जिन्होंने ये गाना लिखा था 18 लाख। और पहली बात, राजू जी का जो है, उन्होंने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को प्राइवेट म्यूजिक दिया, प्राइवेट कॉम्पोजिशन दी। अरे कॉम्पोजिशन सुन के यूं आइडिया होता कि यार इस आदमी ने म्यूजिक के लिए कितना न्यौछावर किया होगा खुद को। ऐसे नहीं आता जी, सुर ऐसे ही नहीं आता है, सुर तपस्या है। सुर ना किसी की सिफारिश से आता है, ना किसी जात से आता है, नहीं, वो तपस्या है, वो ऐसे ही नहीं आता है, बहुत कुछ न्यौछावर करना पड़ता है। जो इतना कुछ न्यौछावर करके आपकी संस्कृति के लिए जो बंदा उसको पीक पे लेके जाने के लिए भी, हाँ जाने लोग इसको अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, तो क्या ही होगा आर्टिस्ट। और उन लोग आर्टिस्ट के साथ ही ये चीज़ें हो रही हैं। आप करो जी बदमाशी के गाने डिलीट करो, सोसाइटी में आप अच्छी अच्छी चीज़ें फैलाओ। और सोसाइटी में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बताएंगे जी आपको, ये करो, है ना। हम ही आपको, आपके अगर नज़र नहीं जा रहे हैं तो हम बता देंगे। बाकी मैं एक बार भाई को जोड़ लेता हूँ। बाकी बाकी इस बात का तो मना आज मेरा फटा कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इसलिए हो रहा है, बोलना नहीं चाहिए और बोल ही देते हैं जी। वो बेचारा कर्जे में इसी लिए डूब रहा है कि उसने पीछे सारे मासूम के गाने पर लगा दिए, मेरे गाने पर लगा दिए ना, बजट सारा लगा दिया। चलो एक बार जोड़ लेते हैं जी। क्यों कर जुड़ेगा यार, कहाँ से जुड़ेगा। मैं क्षमा चाहूंगा जी। तो उड़ाओ जी, गाने उड़ाओ, आप बिल्कुल उड़ाओ, और कर लेंगे। हमारा तो काम ही ये है, जब घर बार छोड़ के बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या पीछे रह गया, परिवार, फैमिली, दोस्त, बचपन, बहुत सारी चीजें पीछे रह गई संस्कृति के लिए, हमारी हरियाणवी माँ बोली के लिए, है ना। और चलो जी, अच्छी बात है, उड़ाओ, पर ऐसी चीजें तो मत करो जिनमें भी आपकी वो पकड़ी जाएगी। ये तो बदमाशी से तो कोई लेना देना है ही नहीं सोसाइटी से। तो सत्येंद्र भाई, आप रिक्वेस्ट भेजो दोबारा। बड़े अच्छे। मैं तो पहली बार बोल रहा हूँ यार, मेरा बीपी ना हो जा, ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, इतना बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगता कभी भी, लेकिन यूं लगा कि यार कहीं ना कहीं हम हमारे चक्कर में सोसाइटी को गुमराह किया जा रहा है, हमारा बहाना लेके। जो जरूरी चीजें हैं उन पे ध्यान ही ना जाए,
पता नहीं क्या है, क्या सिस्टम, पता समझ से बाहर हो गया मामला ही। जुड़ नहीं रहे हैं भाई। सतेंद्र भाई आप दोबारा भेजें। आपने मेरी बात और बीच में रुकवा दी यार। तो पहले तो यूं भी हो रहा था, एक को टारगेट किया जा रहा है। हम्म, अभी एक को भी टारगेट नहीं किया जा रहा, या फिर कुछ चीजों को दबाने के चक्कर में भाई हाँ सबके उड़ा दो। यूं तो देख लो गाना के है। हम्म, इनसे कुछ नहीं होएगा। जो फसल, जो गाना फसल दे चुका है ना, उसको डिलीट करने में कोई फायदा नहीं है। अगर आपके हिसाब से वो गाने समाज में कोई गलत मैसेज दे रहे हैं, तो वो समाज में गलत मैसेज दे चुका। ठीक है जी। और आर्टिस्ट को भी अगर कोई किसी कंपनी को भी उससे उसका बजट लगा होगा, तो वही वो अपना रिकवर कर चुका। आगे की चीजें ध्यान दो, आगे के लिए आप बोल दो कि ये चीजें मत करो, नहीं करेगा कोई। और फिर जब इसको सुनते हैं लोग, जो इस यूथ सुनता है ना, वो सुनना पसंद करते हैं म्यूजिक को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी जी आप लोग, पता नहीं आप लोग हो कौन, अब यही समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में ही प्रशासन ये चीज कर रहा है, सरकार कर रही है, कोई और कर रहा है, क्यों कर रहा है ना। हम्म। और, और इनके अकॉर्डिंग अब ऐसी ऐसी चीजें भी लेके आएंगे। मैं तो लेके आऊंगा जी, जो सोचा भी नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया। उन चीजों को देखेंगे फिर क्या मिलता है। हालांकि देखो जी, किसी पद्मश्री अवार्ड के कोई आर्टिस्ट भरोसे नहीं होता। जो आप लोग जो प्यार देते हो ना, जो आप लोग आशीर्वाद देते हो, वो बहुत बड़ा अवार्ड होता है एक आर्टिस्ट के लिए। आपका जो प्यार, आपकी जो आशीर्वाद भरी जो चीजें, जो कमेंट्स, है ना, वो ही सब कुछ होता है एक आर्टिस्ट के लिए। वही एक अवार्ड है। भाई टेंशन नहीं ले रहे। तो टेंशन इस बात की है कि इसकी आड़ में कुछ और तो नहीं चल रहा है मामला। गाने यही नहीं देख रहे कि ये बदमाशी का है कि नहीं है। तो 18 लाख जो गाना था, उसमें तो बदमाशी का कोई मैटर ही नहीं है। उसमें तो बदमाशी का किसी भी तरह की कोई चीज नहीं है उसमें तो। उसमें तो इस तरह का कोई मैटर है नहीं। बाकी वो भाई जुड़ नहीं रहा यार, मन और वो हो रहा है। एक भाई ने कमेंट करा है बहुत बढ़िया, दीप दादरी वाला। अगर यो मैं कमेंट पढ़ दूं ना, तो इस बात पर बहुत बड़ा सिस्टम मुद्दा हो सका है। दीप भाई आपकी बात है ना यार, 1 करोड़ नहीं, अनमोल बात बोली है आपने। लेकिन यही है ना भाई, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अगर सच्चाई कड़वी होती है, पहले ही बोली थी, तो उसका नतीजा मिल भी रहा है। खैर, तो है ना। और आज तक हमने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं यार। हम्म, इस तरह के तो गाने दिए ही नहीं आज तक जिनसे, मतलब। और मैं तो खुद पहले स्टूडियो में ही ये डिस्कस कर लेता हूँ। अगर कोई मेरे को शब्द ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, तो मैं खुद ही हटवा देता हूँ। किसी आर्टिस्ट से, किसी राइटर से पूछो आप, मैं खुद ही, मतलब ऐसी कोई चीज मैं ऐड ही नहीं करने देता मेरे गाने के अंदर। कि हालांकि बहुत दबाव में भी काम किया है, ये चीजें थोड़ी पता है यार उनको, कितनी चीजें सहन करके काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी चीजें ऐड नहीं करनी थी कभी गाने के अंदर कि भाई जो ऑकवर्ड लगे,
जिससे यूं लगे कि ये तो सोसाइटी में भाई गलत असर डाल सकती है। वो वही तो चीजें होती हैं गाने में, जो सच जो ऑलरेडी सोसाइटी में चल रहा होता है, जो यहाँ पे हुआ है ऑलरेडी। हम्म। तो जी बढ़िया है जी। चलो आपके साथ हैं जी, जो भी आप कर रहे हो, चाहे ये प्रशासन है। यार प्रशासन द्वारा इतना टाइम होगा आगे। हम्म। बिल्कुल जी बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भाई। यार मैं आप सबसे माफी चाहूंगा एक तो, कि मैं आप लोगों से थोड़ा दूर तो नहीं हूँ खैर, लेकिन मतलब ये सोशल मीडिया है एक जरिया आप लोगों से मिलने का, तो इससे थोड़ा सा यूं काम को में यूं ठीक रहता है कि बस काम लगे रहो। और बहुत अच्छे अच्छे भी गाने दिए जी, ऐसे ऐसे भी गाने दिए जो समझ से बाहर, उनको तो सुना ही नहीं, उनको तो बड़ी ज्ञान की बातें हैं। हाँ ये कुछ और चल रहा है सुनील बिट्टू, हाँ कुछ और ही चल रहा है ये, क्योंकि अगर सिर्फ बदमाशी के गाने डिलीट होते तो ठीक था, ये तो मामला कुछ और है। बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ना जी, हटा दो आप, सारे हटा दो। हम्म। और जो यूथ, जो भाई बहन देख रहे हैं, जो जितने भी दोस्त देख रहे हैं जी, अपने अपने मकसद पे, अपनी अपनी लाइफ पे फोकस करके आगे बढ़ो। इस देश ने अपनी जरूरत है, और इस देश में और भी अच्छी अच्छी चीज अपन करनी है ना। तो आप लोगों ने बढ़ना है जी आगे जाके, हम लोगों ने, आप हम सब, इस देश का जो बागडोर है वो आगे से आगे। हम्म। तो अच्छी चीजों पे आप भी फोकस किया करो, और आप भी चीजों से थोड़ा सतर्क रहें जी। संदीप, थैंक यू भाई। विक्की, राम राम भाई, राम राम। बिल्कुल भाई। ये तो पता ही नहीं कि कौन सा गाना डिलीट करना है, कौन सा क्या, वो तो समझ में नहीं आया। बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ा, पर यूं यूं जरूरी समझा कि यार थोड़ा बताना जरूरी है ना। बाकी तो और बना लेंगे जी गाने, तो काम ही वो है ना, और बना लेंगे जी। आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए तो हम मरते दम तक गाते रहेंगे जी, आपके लिए मरते दम तक गाते रहेंगे। और परमात्मा से यही मांगते हैं कि माँ सरस्वती से, कि माँ सुर से दूर मत करिए बस, ताकि हम हमारी माँ बोली में बहुत बहुत आगे लेके जा सके, बता सके हम लोग का। हालांकि काफी हाइप पे लेके भी गए हैं जी, हर एक आर्टिस्ट ने, नया पुराना छोटा बड़ा, हर आर्टिस्ट ने, फीमेल मेल सब, सबने बड़ी मेहनत करी है जी, है ना। तो ठीक है जी। बाकी तो देखते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतना टाइम दिया। और थैंक यू जी, लव यू ऑल। आप सब अपना प्यार बनाए रखें, और माहौल को सही रखें जी। हम्म। गैलरी में है मेरी, में डिलीट ना हुआ है ना, गैलरी में तो ना डिलीट हो भाई। बाकी उस गाने में जी मैं दोबारा कहना चाहूंगा, प्रशासन को, सरकार को, या जो भी कोई थर्ड पर्सन है, तो जी इसमें कोई भी बदमाशी का सिस्टम गाने में था नहीं। आप और उड़ाओ जी, और मैं बता देता हूँ खुद के गाने जिनमें यूं है, उनमें भी आपने यूं नहीं लगेगा कि यार ये वीगन कल्चर को प्रमोट कर रहा है। नहीं। हाँ एक आधे गाने हो भी सकते हैं जी, गलती हुई भी होगी, पर ये तो सब सही हो रखी है। पर इस तरह का कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना जी। यार आप जुड़ नहीं रहे हो ऐसा सराहना भाई, मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, पर आप पता नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्या हो गया, आपकी रिक्वेस्ट आ नहीं रही है।
आप ही की वेट में था मैं यार। क्या करें इसको, कैसे जुड़ेगा ये गोविंद ऐसे, तो वो जुड़ा है नहीं। और शेयर कर दो जी, बाकी तो। हर्ष प्रजापति, हाँ जी जरूर जरूर, कहो जी, बात बताओ। लाइव शो में गाली दी, देखो ये गलत है। ऐसी जो शब्दावली है वो एक कलाकार पे शोभा नहीं देती। और गाली देना, लेकिन अगर कोई परेशान ही इतना कर दे जिस तरीके से उन्होंने बताया मासूम भाई ने लाइव आके, कि कोई वो साउंड वाला था, मेरे को उसका पूरी बात का पता है नहीं वैसे, लेकिन वो उनकी बात है, उन्होंने क्यों ऐसा किया या फिर उनको भी परेशान किया होगा। ऐसा कोई करता नहीं है वैसे। शिवा पवार, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। वेदपाल वालिया भाई, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आप सबका ऐसे ही प्यार बना रहे। और इन बातों पे फोकस था तो मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाया। हाँ ऑफलाइन चल लेंगे भाई। थैंक यू, आप सबके एंटरटेनमेंट के लिए हैं देखो हम तो। और आप भजन सुनोगे तो भजन गा देंगे जी, है ना। जगराते भी गा देंगे, सारा कुछ आप जो सुनोगे वही बना देंगे जी। ठीक है। पर ये थोड़ा सा ना इन चीजों का कहीं इसकी आड़ में ना कुछ और बकवास नहीं चल रही हो, जो हमें आभास ही ना हो, हमें एहसास ही ना हो। तो थोड़ा सा इस मैटर से भी साइडों में भी ध्यान दें आप लोग, इस मैटर से थोड़ा सा ध्यान हटा के, कहीं यूं ना हो कि अ, दिख कुछ और रहा हो और चल कुछ और रहा हो। हम्म, हाँ उनको मैं, जो फंडिंग वाले बंदे हैं उनको तो मैं बताना ही चाहूंगा, ये बात मैं बोल भी चुका खैर। जो कंपनियां है ना हरियाणा में, उन लोगों ने भी बड़ा स्ट्रगल करा है, बहुत स्ट्रगल करके उनने कंपनी खड़ी करी है। उनने भी सहयोग करा है आर्टिस्टों का भी, तुम आगे बढ़ो, या उनने भी वो अपनी अपनी है, उनने भी बिजनेस भी मतलब करे है, लेकिन सहयोग तो करा है ना, करी है उनने। उन दौरे फंडिंग भी, और आप इस ऐसी कंट्री से फंडिंग बता रहे हो जहां पे फंडिंग की स्पेलिंग सुने हुए लोगों ने काफी टाइम हो गया होगा, है ना। तो ये है। तो ठीक है जी, थैंक यू। अगर किसी भी तरह की कोई बात बुरी लगी हो, अनुचित लगी हो, तो आप सब माफ कर देना जी। और ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही हैं निजी जीवन में भी, आप सबके साथ भी, सबके साथ ही होती हैं ये चीजें। तो हम लोग कितनी चीजें को कितनी चीजों को हैंडल करके, यूं थोड़ा है कोई कोई भाई हजार हजार करोड़ कमाए बैठे हैं आर्टिस्ट, है ना। अरे उन सब ने अपना अ, सामाजिक जीवन भी उनने हैंडल करना सांसारिक जीवन भी उन्हें ठीक जीना है, फाइनेंशियली भी चीजें ठीक रखनी है ना। कोई अगर आर्टिस्ट कोई ढंग का उसने, अगर उसने नहीं ढंग का ओढ़ा पहरा, कपड़े ढंग के नहीं पहरे, तो उसने यूं करने लग जाए दौरा कुछ है नहीं, या फिर जो भी होगा जी। बहुत सारी चीज एक आर्टिस्ट ने मैनेज करनी पड़े हैं जी, सबने करनी पड़े हैं वैसे तो, लेकिन मतलब इस तरह की चीजें ना करी जाए, वो जैसी दिख रही हैं वैसी नहीं होती हैं चीजें। ठीक है जी, थैंक यू, लव यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर मिलते हैं जी दोबारा लाइव। थैंक यू, जय श्री राम, राम सलाम, सत श्री अकाल।